नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक में आज हम बात करेंगे कि भारत के पास 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस लिया जा रहा है, वापस आ रहा है, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया था। तो आज हम बात करेंगे 1991 में जब देश में आर्थिक संकट था, उस समय देश का जो सोना था वो मुंबई से इंग्लैंड भेजा गया था और उस स्टोरी को उस समय इंडियन एक्सप्रेस में ब्रेक किया था शंकर अय्यर ने, जो कि उस समय इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे। उसके बाद ये अलग अलग अखबारों के मैगजीन के एडिटर रहे, इंडिया टुडे के भी मैनेजिंग एडिटर रहे, इकोनॉमी के जानकार हैं, किताबों के लेखक हैं। तो शंकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सोना वापस आ रहा है, 100 टन सोना वापस आने की बात हो रही है, तो ये क्या है? ये मतलब ये कहाँ रखा गया था, क्यों वापस लाया जा रहा है? तो 91 में जब भारत की आर्थिक संकट थी तो हमारे पास सिर्फ 7 दिनों के लिए इंपोर्ट के पैसे देने के बाकी थे। तो जब हम आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ने बोला आपका इसमें इक्विटी क्या है, आप क्या लगा रहे हैं। तो हमने हमारे यहाँ से 46 टन सोना हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा था और ये 4 किश्तों में गया था और 2 किश्तों को हमने एक्सपोज किया, 2 किश्तों का हमको पता नहीं था। लेकिन 2 किश्तें जो गई थी 21 टन और 14 टन उसका हमने बकायदा फोटो वगैरह लेके, मुकेश परपियानी हमारे फोटो एडिटर थे, उन्होंने सब लिखा। वो जब गया था वो इसलिए गया था क्योंकि आप किसी से गिरवी लेते हैं, जैसे अभी आमतौर पे हम लोग घर में लोग कोई संकट आए तो अपना सोना गिरवी रख के पैसा लेते हैं, वैसे भारत सोना गिरवी रख के पैसे ले रहा था। अब तब वो जो गिरवी रखा था 46 टन सोना, उसके सामने हमको सिर्फ $400 मिलियन हमको पैसा मिला उसका। अब आप इसको अंदाजा लगाइए कि इतनी किल्लत थी कि हम 400 मिलियन के लिए अपना सोना गिरवी रख रहे थे, मतलब $40 करोड़ हो गए। 40 करोड़। और आज के तारीख में हमारे पास 650 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स है। तो हम वहां से बहुत आगे आ गए क्योंकि हमने लिबरलाइज किया और इकोनॉमी ओपन किया और कई सारे कारण है इसके। तो वो अब ये जो है वो सोना वापस लिया जा रहा है, उसमें 46 जो पहले गए थे वो है, और दूसरा जो आरबीआई लगातार सोना खरीदती है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, जैसे अभी पिछले साल भी 24 टन सोना उन्होंने खरीदा है। और देश विदेश में भी विश्व में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोना इसलिए खरीदते हैं कि एक सेफ्टी रहता है उसका, और एक ये भी आशंका रहती है कि डॉलर का उतार चढ़ाव हो तो हम इसको कैसे हेज करें। अब उसकी लोकेशन की बात थी, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों रखा गया? बैंक ऑफ इंग्लैंड में इसलिए रखा है कि जरूरत पड़े तो हम वेस्ट से, पश्चिमी देशों से, एडवांस इकोनॉमी से पैसे लेते हैं, तो उनका वहां समन्वय होता था। अब वो स्थिति हमारी नहीं रही, हमको वो जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा अभी एनालिसिस है, तो इसलिए हम उसको वापस ले आ रहे हैं। दूसरा एक है कि ज्यादातर हमारे जो एसेट्स हैं वो डॉलर्स में है और वेस्टर्न इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी है। अब सैंक्शंस वगैरह के बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसलिए कुछ हम ऐसे जगह पे रखना चाहते हैं जिस पर हमारा अपना पहुंच, मतलब अपने देश में रखना चाहते हैं। नहीं तो शंकर, ये बताइए कि जो 1991 की स्टोरी है वो आपने ब्रेक की थी, बड़ी स्टोरी उस समय मानी गई थी, तो ये ब्रेक आपने कैसे की और ये सरकार इसको चुपचाप क्यों भेजना चाहती थी? कि मतलब ये कहीं ना कहीं था क्योंकि सोना गिरवी रखना, जैसे कि आपने कहा कि वो शर्म की बात मानी जाती है कि भाई इनके ऐसे दिन आ गए कि सोना गिरवी रखना, तो ये जो चुपचाप ऑपरेशन क्यों किया सरकार ने और उस तक आप कैसे पहुंचे थे? तो वो चुपचाप इसलिए किया, इसमें 2 कारण है। एक तो शर्म की बात थी, पॉलिटिकल भूचाल हो जाता अगर वो बाहर ये तो डिक्लेयर करके कर नहीं सकते। दूसरा एक सिक्योरिटी रिस्क होता है इसमें। सोना जब भेजा गया और जब वापस ले आया जाएगा उसमें भी $20 मिलियन कुछ खर्चा होने वाला है, वो अगर इसको शिफ्ट करेंगे। उस वक्त में सरकार ने जो कमिटमेंट आईएमएफ को दिया था उसके कोई भी कागज कहीं पे अवेलेबल नहीं थे। अब वो इंटरनेट का जमाना नहीं था, हम लोग तो ऐसे फोन पर चलते थे। ये स्टोरी हमको ऐसे मिली कि मैं उस दिन बेंगलोर से मुंबई आया था और घर पे फोन बजी और किसी ने कहा कि आपको एयरपोर्ट जाना चाहिए। मैंने बोला भाई साहब आप कौन हो, क्या है, क्या हो रहा है? तो उसने मुझे सिर्फ एक लाइन दिया, बोला कि एयरपोर्ट पे एक कंसाइनमेंट 21,000 टन का मूव हो रहा है। अब सिर्फ मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन था। इस इन्फॉर्मेशन को लेके मैंने मुकेश को फोन किया, परपियानी को, और हम लोग बोले कि चलो संडे है, दोपहर को गए एयरपोर्ट। तो वहां देखा एक अजीब सा एयरक्राफ्ट, बड़ा सा, जो सोना जिस एयरक्राफ्ट में ले गया वो एक हेवी लिफ्ट कार्गो एयरलाइन से एयरलाइन थी।
वो एयरक्राफ्ट बहुत बड़ी सी होती, तो पहले हमने उसका तस्वीर लिया। पहले हमारी सेफ्टी सिस्टम होती थी कि पहले तस्वीर ले लो, बाद में देखा जाएगा। फिर हम घूमते घूमते कस्टम्स में गए, कस्टम्स में देखा बहुत सारा आरबीआई का वैन था और सिक्योरिटी था। अब 21,000 टन क्या ले जाया जाएगा, 21,000 किलो जो है, जो 21 टन। तो हमने अंदाज लगाया कि ये सोना ही हो सकता है। फिर हमने एटीसी में फोन किया, भाई ये सोना कहाँ जा रहा है। अब ये एक तौर पर हम हंसते हैं अभी इस पर, बट उस वक्त को हमको तो बहुत टेंशन में थे हम कि कहाँ जा रहा है, कैसे पता करें। तो एटीसी का एक जो जिसको हमने फ़ोन किया था, उसे लगा कि मैं आरबीआई से फ़ोन कर रहा हूँ, और उसने मुझे बताया कि नहीं, ये कंसाइनमेंट अभी ये वो रूट ऐसे है कि वो स्टैनस्टेड एयरपोर्ट इंग्लैंड में जाने वाली है। और जो उन दिनों में अभी भी एयरलाइंस में जो है टाइमिंग जो होता है वो जीएमटी या आईएसटी नहीं होता, यूटीसी होता है, यूटीसी प्लस और माइनस में। तो हमको तो 15-20 मिनट लगे कि साला यूटीसी क्या है, तो उसको हमने ट्रांसलेट किया। फिर उसमें करीब 3-3.5 घंटे के बाद हम कस्टम्स की जो एनक्लोजर है जहाँ से सोना जा रहा था वहाँ तक पहुँच गए। मुकेश और मैं, हम लोग वहाँ तक पहुँच गए, और मुकेश ने अपने हिप पे जो कैमरा था उससे खड़ जो निकाला, उसमें एक फोटो है जो वैन्स का है, वो अनसीन जो बोलते हैं ना, अनसाइटेड पिक्चर है, वो ऐसे निकाला है। फिर वो सब ले आए हम। प्रभु चावला उन दिनों में संपादक थे इंडियन एक्सप्रेस के, तो मैंने उनको फ़ोन करके एयरपोर्ट से बोला कि मेरे पास ये एक कहानी है ऐसे। तो कंफर्मेशन के लिए उन्होंने भी कोशिश की और मैंने यहाँ वहाँ फ़ोन किया, और हमारा एक अंदाज था कि ये सोना ही है, और कोई हम लोग, क्योंकि हम एक अंदाज था हमको कि इकोनॉमी खतरे में है, तो वो उस तरह से। तो जब मैं ऑफिस पहुंचा तब प्रभु ने ऑलरेडी एक इशू कर दिया था कि सारे एडिशंस में फ्रंट पेज में कहानी जाएगी करके। फिर हम आरबीआई में फ़ोन किए। मुझे याद है आरबीआई के गवर्नर तब थे एस वेंकटरमणन, उन्होंने कहा कि हम लोग तो बहुत कुछ भेजते रहते हैं, आप कल आके मिलिए, जैसे कि 21 टन सोना रोज भेज रहे हैं। और अगले दिन जब खबर छपी तो एकदम बवाल हो गया, मतलब पार्लियामेंट में, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग एकदम, और पूरे विश्व में तभी एक ऐसा झलक आया कि इंडिया की जो स्थिति है इतनी बुरी है कि वो घर का सोना गिरवी रख रहे हैं। नहीं, तो ये जो घर का सोना गिरवी रखना और अब जब वापस लाया जा रहा है, तो इसको एक तरह से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि देखिए भारत इतना मजबूत हो गया कि सोना वापस लाया जा रहा है। तो ये कोई ट्रांजिशन सिर्फ 10 सालों में नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से ये पिछले 30-35 वर्षों में हुआ है। हाँ। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं कि ये, मतलब ये बड़ी बात तो है कि हम सोना अपना वापस ला रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कहा वो जियो पॉलिटिकल कारणों से भी हम अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, पर ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड तो है ही है देश के लिए। हर एक रेजिम अपनी जो स्ट्रेटेजी अप्रोच है ये तय करके करती है, जिसमें एक टैक्टिकल जो रीजन रहता है उसको अलग रखते हैं। स्ट्रेटेजिक रीजन क्या है? स्ट्रेटेजिक रीजन ये है कि हमको अपना सोने पे एक्सेस होना चाहिए, इसलिए हम ला रहे हैं। टैक्टिकल रीजन क्या है? इसको हम बड़ा बता सकते हैं कि देश का हमारा सोना विश्व में दूसरे मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, बैंकर्स में, जो दूसरे देश हैं जिनसे हम उस वक्त में 91 में मैं ये बता दूं कि यशवंत सिन्हा देश देश जाके पैसे मांग रहे थे। मतलब एक मनमोहन सिंह ने हमको बताया था एक बार कि यशवंत सिन्हा जब जापान गए थे, जापान का फाइनेंस मिनिस्टर 2 घंटे उनको बिठा के रखा था उनने। तो उस स्थिति से हम यहाँ था, तब हम अक्षम थे, अभी सक्षम है, ये हम बता रहे हैं। तो इसमें कई सारे सरकारों का योगदान रहा है कि हमने कैसे ओपन किया, किस तरह से इन्वेस्टमेंट बिल्ड की। जो 2004 के तक जो वाजपेयी सरकार ने जो काम किया, 2004 के बाद में जो मनमोहन सरकार ने काम किया, अब इनके जो मोदी की सरकार है उसने भी काम किया। तो इसमें एक तरह से टीम वर्क रहा है। और एक बड़ी बात इसमें यह है मिलिंद कि 30 साल में ऐसे कोई भी रिफॉर्म पॉलिसी नहीं है जो रिवर्स हुआ है। इमर्जिंग इकोनॉमीज में ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर इस बातचीत के लिए। तो शंकर अय्यर जिन्होंने 1991 में ये स्टोरी ब्रेक की थी कि देश का सोना जो है वो गिरवी रखा जा रहा है, क्योंकि देश में 7 दिन का भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा हुआ था। और वो फॉरेन एक्सचेंज में जो, जैसा कि उन्होंने कहा कि $400 मिलियन या 40 करोड़ डॉलर, या आज बहुत छोटी रकम लग सकती है, उसका IMF से लोन लेने के लिए हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज 33 साल बाद RBI जो है वो 100 टन सोना भारत में वापस रिलोकेट कर रही है, ला रही है। उसका एक कारण ये भी है कि हम अपनी जो असेट्स है वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ताकि
कल को कोई जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हो तो कोई और देश उस पर कब्जा न कर ले, उसको जब्त न कर ले। तो इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देखते रहिए बिस्तक।